अब इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियल टनल सिंड्रोम में क्या इलाज दिया जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस आप क्या कर सकते हैं और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो रेडियल टनल सिंड्रोम के इलाज के बारे में हम बात करते हैं। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से बिना सर्जरी से इसको ठीक किया जाता है। सबसे पहले आपको रेस्ट करना है। जब भी आपको रेडियल टनल सिंड्रोम की दिक्कत हो रही है तो उसी समय अपने हाथों को रेस्ट पे रखना है। ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट नहीं करना है। साथ ही साथ अपने हाथों को एक ही जगह पे रखना है। थोड़े दिन के लिए अपने काम से ब्रेक ले लेना है, या फिर अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो लगातार काम नहीं करना है, थोड़ा ब्रेक दे दे के काम करना है। साथ ही साथ आपको डॉक्टर आपको रिस्ट स्प्लिंट देंगे या फिर इमोबिलाइजेशन के देंगे ताकि आपके नस पे दबाव ना पड़े, और कुछ तरह के एल्बो पैड्स होते हैं वो देंगे ताकि आपकी हीलिंग जल्दी से हो जाए। फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से इसमें एक्सरसाइजेस होती है, कुछ ट्रीटमेंट होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है जिससे आपका दर्द और सूजन कम हो जाता है। साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। अगर आपका दर्द बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा किसी भी ट्रीटमेंट की वजह करने के बाद भी, किसी भी इलाज के बाद, तो डॉक्टर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं ताकि आपके नस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो सके और आपका इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके। इसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर मेडिकेशंस होते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, ताकि आपका दर्द जो है, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कम हो सके। फिर गर्म और ठंडे का सेक। जब आपको शुरुआत में बहुत तेज का दर्द और सूजन है तब आपको थोड़े दिन के लिए बर्फ का सेक करना है, हर 2-2 घंटे में 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब आपका दर्द कम हो रहा है, सूजन बिल्कुल जा रही है, मतलब आपकी जब बिल्कुल सूजन नहीं है और सिर्फ टाइटनेस है, तब आपको गर्म का सेक शुरू करना है। साथ ही साथ आपका जो, अगर आप ये डेली करते हो अपने टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस, हॉट या कोल्ड का ट्रीटमेंट, गर्म ठंडे का सेक, एक्सरसाइजेस, ये सब डेली करते हैं तो आपका विद इन 4 से 6 हफ्ते में प्रॉपर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। अगर आपके इन सबसे भी ठीक नहीं हो रहा है और आपका दर्द जो है, दिक्कत जो है बढ़ती ही जा रही है, तो उसमें सर्जरी होती है। रेडियल टनल सिंड्रोम ये बहुत रेयर होती है सर्जरी, और सिवियर केस में ही ये सर्जरी होती है। तो इसमें होती है रेडियल टनल रिलीज। इसमें रेडियल टनल के वहां रेडियल टनल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसका जो चौड़ाई है उसको बढ़ा देते हैं ताकि जो नस है जो दब गई उसको बाहर निकाल देते हैं और उसको इतनी जगह मिल सके ताकि वो इजीली वहां से मूव हो सके, सप्लाई कर सके। तो रेडियल टनल को रिलीज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं ताकि आपकी रेडियल नस जो है उसको इतनी जगह मिल सके कि वो वहां से सप्लाई हो सके। उसके बाद आपके डॉक्टर आपको ये ऑपरेशन, ये सर्जरी करने के बाद स्प्लिंट पहनाते हैं। फिर स्प्लिंट्स एल्बो स्प्लिंट्स होते हैं जो कि आपके पूरे आर्म से रैप करे हुए होते हैं। ये स्प्लिंट आपको पहनने हैं डेली। साथ ही साथ आपकी 6 हफ्ते के बाद प्रॉपर एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएगी। शुरुआत में ही आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना, आपको कोहनी नहीं मोड़नी, बार बार ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट नहीं करना है, अपने हाथों को रेस्ट पे रखना है, और आपकी इसकी पूरी रिकवरी हो जाती है 6 से 8 महीने में। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो रेडियल टनल सिंड्रोम में कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आपका दर्द, सूजन सब कम हो सके। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस, और साथ ही साथ आपकी नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस होगी, गर्म का ठंडे का सेक आप करते रहिए, और अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उससे भी आपका दर्द कम हो सकता है। तो एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करते हैं। नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस, पहली है रेडियल नर्व ग्लाइड। इसमें क्या करना है, आपको खड़े होके भी और बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप खड़े होके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या करना है, अपने हाथों को बिल्कुल, अपने कंधे को थोड़ा सा नीचे पुश करना है, फिर कंधे को थोड़ा सा अंदर की तरफ रोटेट करना है, यानी अपने हाथों को थोड़ा अंदर की तरफ कंधे का इंटरनल रोटेशन करना है। फिर आपको अपनी कलाई को मोड़ लेना है, इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर आपको कलाई को मोड़ते हुए इस तरह से ही ऊपर लेते हुए आना है और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ लेके जाना है, यानी अपोजिट साइड में
टिल्ट करना है और अपने हाथों को इस तरह से ही इस पोजीशन में उठाना है। कंफर्टेबल स्ट्रेच तक होल्ड करना है 5 गिनती तक, 5 सेकंड तक, फिर धीरे से वापस रिलैक्स होना है, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है 10 बार, दिन में 3 बार। तो हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है, दिन में 2-3 बार, और हर एक बार में आपको ऐसे ही 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक होल्ड करना है, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। दूसरी है ओके साइन। इसमें आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे, अपने हाथों को अपने बॉडी से अवे कर देंगे और अपने चेस्ट को और अपने आर्म को 90 डिग्री में रखेंगे। फिर आप ओके जो होता है वो सिंबल बनाएंगे, इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आप अपनी कोहनी को मोड़ेंगे और अपनी उंगलियों को अपने कान और चिन के वहां रख देंगे, और अपनी आंखों को और अपने जो अंगूठा और आपका जो उंगली से आपने जो ओके बनाया है, ओ बनाया है, उसको अपने आंखों पे मास्क की तरह रखना है। इस पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर ऐसे ही वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। ऐसे 10 बार करना है। फिर है आपको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, यानी जो एक्टिवली आप खुद कर सकते हैं। शुरुआत में आप बिना वेट से करेंगे एक्सरसाइज, फिर जैसे जैसे आपका दर्द और सूजन बिल्कुल कम हो गया है, शुरुआत में जब आपको सिवियर पेन और स्वेलिंग है, तब आपको सिर्फ आइसिंग करनी है डेली। फिर जैसे आपका सूजन कम हो रहा है, थोड़ा दर्द कम हो रहा है, तब आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है ये सब। और शुरुआत में आपको बिना वेट से एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग आ रही है, तो आपको 2 पाउंड के डंबल से शुरू करना। अगर आपके घर पे डंबल नहीं है, तो आप घर पे नमक की थैली ले सकते हैं। जो 1 किलो की नमक की थैली होती है, उसको आप आधा डिवाइड कर देंगे, आधे भाग में बांट देंगे और आधा किलो ही यूज में लेंगे। तो शुरुआत आपको आधा किलो की नमक की थैली से, या फिर आप दाल भी ले सकते हैं आधा किलो दाल एक एक किसी भी उसमें रैप करके और अपने हाथों में इस तरह से रख के मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल है, तो आप सबसे कम डंबल जो होता है शुरुआत का 2 पाउंड का, या उससे भी कम जो होता है, उससे शुरू करना है। फिर धीरे धीरे आप अपने वेट को बढ़ाएंगे। शुरुआत में बिल्कुल कम वेट से, आधा किलो के नमक की थैली से या फिर आधा किलो की दाल थैली में भर के, इस तरह से आप घर पे कर सकते हैं। तो पहले आपको रिस्ट को मोड़ना है, यानी कोहनी को मोड़ना है। इस तरह से आप चेयर पे बैठ जाएंगे और अपने कोहनी को अपने जांघों पे रख लेंगे। फिर आपको अपनी कलाई को मोड़ना है और सीधा करना है। ऐसे 10 बार करना है। फिर आपने इस तरह से कलाई को नीचे लेके जाना है, फिर वापस ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना, ऊपर लेके आना। इस तरह से आपको करना है। डायग्राम में देखते रहिए। रेजिस्टेंस फोरआर्म सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, इसमें भी आपको वेट उठाना है। शुरुआत में बिल्कुल आधा किलो का ही वेट उठाना है। नमक की थैली आधा किलो ही लेनी है। फिर आपको अपने दोनों कोहनी को ऐसे अपने जांघों पे, दोनों जांघों पे रख लेना है। फिर बिल्कुल सीधा करना हाथों को, और बिल्कुल फिर उल्टा करना है। ऐसे इस तरह से ये मूवमेंट करना है। फिर आपको कलाई को घुमाना है क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। फिर आपको अपनी कोहनी को मोड़ना है, पूरा एल्बो बेंडिंग करनी है और पूरा सीधा करना है। ऐसे 10 बार करना है। ये सब वेट से करेंगे आप। फिर आपको अपनी टॉवेल ट्विस्ट करना है, यानी आप टॉवेल का रोल बना लेंगे और जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं, इस तरह से आपको ये मूवमेंट करना है 10 बार। ओवर यूज मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। फिर फिस्ट क्लेंच, ऐसे आप टॉवेल का रोल करके अपनी मुट्ठी में रख लेंगे और मुट्ठी को टाइट दबाएंगे। 5 सेकंड 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे, फिर मुट्ठी को ढीला छोड़ेंगे, फिर मुट्ठी को टाइट बंद करेंगे। इस तरह से ही मूवमेंट करना 10 बार। फिर आपको स्ट्रेचिंग करनी है, रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच। रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच में आपको अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर रखना है, इस तरह से। दूसरे हाथों की उंगलियों से अपने हाथों की उंगलियों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। आपको कंफर्टेबल आगे की तरफ हाथों में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। फिर है अपने हाथों को बिल्कुल इस तरह से रखना है, रिस्ट एक्सटेंसर में रखना है। रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच है। फिर दूसरे हाथ की उंगलियों की मदद से अंदर की तरफ लेके आना है। कंफर्टेबल स्ट्रेच तक होल्ड करना है 10 सेकंड 15 सेकंड, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। फिर होल्ड, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। फिर आपको ऐसे अपने हाथों में, उंगलियों में ऐसे रबर बैंड बांध लेना है। फिर अपनी उंगलियों को खोलना है और अंगूठे को भी बाहर लेके आना है। इस तरह से आपको 10-15 बार करना है। फिर आप सॉफ्ट कोई भी रबड़ की बॉल या टेनिस बॉल या फिर जो स्माइली बॉल आती है, वो आप हाथ में रख लेंगे और दबाएंगे, ताकि आपकी ग्रिपिंग अच्छी हो। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है दिन में। आप ये 25 बार, 20 बार, 30 बार, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, दिन में 3-4 बार कर सकते हैं।
अब आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको बार-बार रेडियल टनल सिंड्रोम की दिक्कत ना हो या फिर आपको खतरा ना हो। तो एक तो आपको ओवरयूज़ रिपीटेड मूवमेंट बिल्कुल नहीं करने अपने, थोड़ा ब्रेक दे के अपने काम करना। अगर आप जॉब में हो, ऐसे ऑक्यूपेशन में हो या फिर आप स्पोर्ट्स में हो, तो आपको थोड़ा ब्रेक दे के अपने काम करना है। अगर कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उससे पहले आपको वार्म अप ज़रूर कर लेना है। प्रॉपर इक्विपमेंट से और राइट तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छी टेक्नीक से ही आपको अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करनी है, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं। साथ ही साथ आपको ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर मूवमेंट, ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपका शुरुआत में दर्द और सूजन बहुत ज्यादा है, सिवियर कंडीशन है, तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। सिर्फ आपको बर्फ का सेक करना है दिन में 3-4 बार, और हर एक बार में आपको 20 मिनट तक बर्फ का सेक करना है। जब आपका दर्द और सूजन कम हो जाता है, तब आपको एक्सरसाइजेस धीरे धीरे शुरू करनी है। शुरुआत में एकदम ही तेज नहीं करनी, धीरे धीरे शुरू करनी है। फिर थोड़े दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपको आधा किलो के वेट से शुरू करनी है एक्सरसाइज। आपको प्रोटेक्टिव एल्बो पैड्स पहनने हैं जब आप कोई भी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं आपके दिनचर्या के काम में, ताकि आपकी कोहनी पे बार बार दबाव ना पड़े। आपको डॉक्टर आपको रिस्ट स्प्लिंट्स देंगे, वो स्प्लिंट आपको पहनने हैं ताकि आपका जो जल्दी से जल्दी हीलिंग हो सके। ब्रेक दे के काम करना है, एक साथ ही सारा काम नहीं करना है, अपने हाथों को रेस्ट में भी रखना है। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड है, तो अपने रेगुलर चेकअप कराते रहिए और अपने डायबिटिक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने की कोशिश करिए, अपने थायराइड हार्मोन्स को भी। साथ ही साथ अगर आप क्रचेस यूज कर रहे हैं चलने के लिए, गेट पैटर्न के लिए, तो आप क्रचेस अपना सही से यूज करिए। अगर आपको बहुत तेज का दर्द और सूजन है, नहीं जा रहा, तो आप दवाई ले सकते हैं, एनासिड्स, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन। साथ ही साथ आपको बर्फ का सेक तो डेली करना है, आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी बर्फ का सेक करना है। और अगर दर्द सूजन बहुत ज्यादा है, सिवियर कंडीशन है जिसमें आपको रहा ही नहीं जा रहा, तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है और सिर्फ बर्फ का सेक करना है डेली। जब आपका इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द कम हो रहा है, तब आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करनी है। शुरुआत में धीरे रखना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, एक साथ ही तेज नहीं करनी है। साथ ही साथ अपने कंप्यूटर को इस तरह से रखना है ताकि आपका जो आर्म है वो रेस्ट पे रहे, बार बार कोहनी पे प्रेशर ना पड़े और आपका कोहनी को जो है रेस्ट पे रहे। साथ ही साथ आपको कोई भी भारी सामान हाथों से नहीं उठाना है। अगर आप ड्राइविंग करते तो लगातार ही 1-1 घंटे तक ड्राइविंग ना करें, थोड़ा रेस्ट दे के करें। अपने एक्सरसाइज आप डेली करिए। अगर आपको दर्द सूजन कम है तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए और डेली करिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको कभी नहीं छोड़नी है ताकि आपका जो आर्म है, आपका हाथ है, वो फ्लेक्सिबल रहे और मजबूत रहे। साथ ही साथ अपनी कोहनी को रेस्ट पे भी रखना है। हार्ड सरफेस पे, उबड़-खाबड़ सरफेस पे अपने कोहनी को, हाथ को नहीं रखना है। साथ ही साथ ओवर यूज रिपीटेड नहीं मूवमेंट करना है। अपने हाथों को मोड़ के नहीं सोना है। आप जब सो रहे हो तो अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रख के सोना है, ऐसे सर के बल पे रख के मोड़ के नहीं सोना है। वेट बढ़ा हुआ है अगर आपका, तो अपने वेट को कम करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ अपने पोस्चर को सही रखना है, अपने बॉडी के पोस्चर को, अपने हाथ के पोस्चर को हमेशा सही रखना है और मेंटेन करके रखना है। अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खान-पीन लेना है। साथ ही साथ अपने आप को फिट रखना है, एक्सरसाइज डेली करनी है और एक्टिव रहना है। थैंक यू।